एक के लिए सुंदर व्यंजन दासियां बनाकर लाती हैं, एक के लिए जबकि रोटी संध्या तक मिलने आती है। एक राजकुमार कहा करके पालने में पाला जाता है और एक दुखिया पूत सुलाने को पत्तों पे डाला जाता है। एक ही पिता के दो लाल हैं, एक ही पिता के दो लाल हैं, एक ही डाली के दो फूल हैं, लेकिन किस्मत दोनों की जुदा जुदा है। श्री सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं, राजा धीरे धीरे समय गुजरता रहा, बालकों की अवस्था 5-5 वर्ष की हो गई। एक समय की बात है, एक बार बालक ध्रुव खेलते हुए अचानक अपने पिता की राज दरबार में आए और जैसे ही राज दरबार में आए उसी दिन राजा उत्तानपाद कि एक दासुरची पुत्रम कुमार बिलालियन उत्तम नारदंतम ध्रुवम राजा भयनंद। एक दासुरची पुत्रम कुमार बिलालियन, एक बार राजा उत्तानपाद सुरची के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के राज दरबार में खिला रहे थे। उसी समय श्री ध्रुव जी खेलते खेलते राज दरबार में आ गए और जैसे ही दरबार में आए राजा उत्तानपाद ने बालक ध्रुव को देखा तो तुरंत अपनी गोद से उत्तम को उतार दिया और राज सिंहासन से कूद गए। दौड़कर बालक ध्रुव को गोद में लेकर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। इस दृश्य को सुरुचि ने महल से देख लिया। सुरुचि ने महल को छोड़ करके सुरुचि राज दरबार में आ गई और राज सिंहासन पर जा पहुंची। जाते ही सुरुचि ने बालक ध्रुव की बाह पकड़ ली और कहा, पुत्र तुम्हें इस पिता की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, इस पिता की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कृपा करके गोद से नीचे उतर जाओ। अगर आप पिता की गोद चाहते हो तो फिर सुनो, इस जन्म में पिता की गोद नहीं मिलेगी, मरने के बाद जब आप मेरी गर्भ से जन्म लोगे तब आपको इस पिता की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा, इसके पहले कोई अधिकार नहीं। और यदि इसी जन्म में पिता की गोद चाहते हो तो फिर वन चले जाओ और भगवान का भजन करो, जगत पिता की गोद में बैठो, लेकिन इस पिता की गोद में बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है पुत्र ध्रुव, कोई अधिकार नहीं। सुरुचि ने क्या किया, बालक की बाह पकड़ी, एक झटका लगाया, राज सिंहासन से नीचे फेंक दिया और जैसे ही राज सिंहासन से नीचे फेंका बालक ध्रुव के मुख से रक्त की धार बह निकली, लहू लहान हो गया, करुण क्रंदन कर उठे, हाँ माँ कहके पुकारना। रोते बिलखते हुए बालक ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास आया। माँ सुनीति ने पुत्र के मुख में रक्त देखा, दौड़कर गोद में लिया, सीने से लगाया, सर पर हाथ घुमाने लगी और दोनों गाल चूम ले। हाल पूछा, पुत्र ये दुर्दशा आपकी किसने की? बालक ध्रुव ने कहा, माँ मौसी के सिवा भला मुझे कौन मारेगा। आज मैं खेलता हुआ राज दरबार में गया तो उस समय पिताजी उत्तम को गोद में लेकर खिला रही थी, मुझे देखा तो उत्तम को नीचे उतार दिया, दौड़कर मुझे गोद में ले लिया। इतने में मौसी राज दरबार में आ गई। मौसी ने मेरी बाह पकड़ ली, कहा, पुत्र तुम्हें इस पिता की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, यदि अधिकार चाहते हो तो मरकर पुनः मेरी गर्भ से जन्म लो, तब आपको उस पिता की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। मैया सुनीति ने सुना तो कहा, पुत्र भगवान ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, तब मैंने आपका मुख देखा है और मौसी ने इतना मुश्किल किया, अवश्य और जानते हो ये भी कहा कि अगर इसी जन्म में पिता की गोद चाहते हो तो फिर वन चले जाओ, भगवान का भजन करके जगत पिता की गोद में बैठो। माँ क्या वन में जगत पिता रहता है? माता सुनीति के नेत्रों से प्रेम रस धार बह निकली, पुत्र को कंठ से लगाया, कहा, मेरे लाल उस जगत पिता के बारे में मत पूछो, ये तो सच है कि वो जगत पिता वन में रहता है, लेकिन पुत्र
उसके लिए तो बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी परमहंस जगत गुरु शंकराचार्य इत्यादि कि रोए रोए कहे ध्रुव महाराज कि मैया मोहे मौसी ने मारा। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज कि मैया मोहे मौसी ने मारा। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया छोटी मैया हम रहे दो मैया छोटी मैया हम रहे दोनों भैया वहाँ बैठी छोटी मैया हम रहे दो मैया वहाँ बैठी छोटी मैया गोद लियो बैठा रे भैया मोरे मोती ने मारो आये भैया मेरे मोती ने मारो रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोरे मोती ने मारो रोई रोई कहे ध्रुव महाराज मैया से जाने दीनो मोती ने दीनो नगर से जाने दीनो मोती ने दीनो नगर से जाने दीनो मोती ने दीनो नगर से जाने दीनो उत्तम को दिलिए बैठा रे मैया मोरे मोती ने मारो मैया मोरे मोती ने मारो मैया
आवे बन में करे तपस्या जाए मैया मासी में आयो बन में करे तपस्या जाए मैया मासी में आयो कोई कहे बुलंद महाराज मैया मासी में आयो कोई कहे बुलंद महाराज मैया मासी में बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री ध्रुव जी ने मैया सुनीति से कहा, क्या बनने को मुझे जगत पिता मिलेगा? माता सुनीति कहने लगी, पुत्र ये तो सच है कि वन में जगत पिता रहते हैं, लेकिन उनके लिए बड़े बड़े परमहंस हार गए हैं। आप तो अभी अबोधी बालक हो, भला आप जैसे अबोधी बालक को जगत पिता कहाँ बन सकते हैं पुत्र, कहाँ बन सकते हैं? इसलिए आप कृपा करके बन मत जाओ। जानते हो यदि तुम बन जाओगे तो वहां पर अनेक प्रकार के राक्षस परियां भ्रमण किया करते हैं। कोई परी आएगी पुत्र तुम्हें उठा ले जाएगा, या कोई जानवर आएगा तुम्हें भक्षण कर जाएगा। इसलिए पुत्र मेरी बात मानना, बन मत जाओ। श्री ध्रुव जी कहने लगे, माँ यदि वन में जगत पिता रहता है तो फिर मैं अवश्य जाऊंगा, और आप चिंता ना करें, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। कहा पुत्र फिर ऐसा कौन है जो आपके साथ वन में सहारा दे? बालक ध्रुव कहने लगे, माँ जिसके सर पर माँ के कृपा पात्र दोनों कर कमल हो, भला उस बालक का वाल वाका कौन कर सकता है? जिसके सर पर माँ का आशीर्वाद हो, उसका वाल वाका कौन कर सकता है? आप तो कृपा करके मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ से भेजो, मैं केवल और केवल तुम्हारे आशीर्वाद का सहारा लेकर जाऊंगा। बालक ध्रुव अपनी माँ के चरणों पर गिर पड़ा, उनके चरणों की रज मस्तक में धारण की चरण कमल चूम गए। माता सुनीति ने दोनों कर कमल उसके सर पर रखे, सर पर हाथ घुमाया, दोनों हाथों से पुत्रों को उठाकर खड़ा कर दिया। कहा जाओ मेरे लाल, तुम्हें जगत पिता की प्राप्ति हो। माँ ने हृदय से आशीर्वाद दिया, और केवल आशीर्वाद का ही सहारा और साया सर पर था। बस उसी सहारे से बालक बन के लिए चल। अयोध्या के बाहर निर्जन वन में बढ़ते चले जा रहे थे। आगे एक वासु का घना जंगल मिला। जब वासु के घने जंगल में प्रवेश कर गए तो जिस मार्ग से श्री ध्रुव जी जा रहे थे, उसी मार्ग से श्री देवर्षि नारद चले आ रहे थे। देवर्षि नारद ने देखा निर्जन वन में एक बालक, अवस्था केवल 5 वर्ष की और निडर भगवान का चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं। देवर्षि नारद ने सोचा, न जाने ये किसका पुत्र है और कहाँ जा रहा है। देवर्षि नारद अचानक पास में आए। नारायण नारायण। श्री ध्रुव जी ने देखा कि बाबा आ गया, प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने कहा, पुत्र कहाँ जा रहे हो? जगत पिता का खोज। नारायण नारायण। एक छोटा सा बालक कह रहा है जगत पिता की खोज में जा रहा हूं। कहा पुत्र कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। आपके माता पिता कौन है? मैं अपनी माँ का नाम तो जानता, सुनिए। क्या तुम जानते हो कि इस वन में जगत पिता रहता है? ये मेरी माँ ने बताया है
कि बढ़िया जगत पिता मिलेगा और मुझे ये विश्वास है कि मुझे जगत पिता की गोद मिलेगी ही। देवर्षि नारद ने कहा, पुत्र जगत पिता को पाना तो सहज है, लेकिन उसे पहचानना सहज नहीं है। पाना तो सहज है पर उसे पहचानना सहज नहीं है। क्यों? न जाने किस भेष में बाबा राम मिल जाए, न जाने किस भेष में बाबा राम मिल जाए, लेकिन राम को पहचानने का सामर्थ्य नहीं होता है। भगवान तो किसी भी भेष में कहीं भी मिल सकते हैं, राम जी तो मिले मिलाए, लेकिन भगवान को पहचानना ये साधारण नहीं है। कहा, पुत्र तुम्हें वन में राम मिल तो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो नाम किन्नर भी बन जाते हैं, भगवान सिंह बन के भी समझ सकते हैं, तो तुम उन्हें पहचान लो। भगवान को पहचाना नहीं जा सकता। तो ध्रुव जी ने कहा, बाबा क्या आप भगवान को पहचानना जानते हो? कहा, पुत्र हाँ मैं जानता हूं। आप कैसे जानते हो? कहा, जिसके सर पर सद्गुरु की कृपा हो जाए, जिसके सर पर सद्गुरु की कृपा हो जाए, उसमें भगवान को पहचानने का सामर्थ्य हो जाता है। गुरु कृपा के बिना भगवान को पहचाना नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता। अगर आपके जीवन में गुरु है तो आप भगवान को पहचान सकते हो। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, ये सद्गुरु का काम है। लेकिन सच कहा जाए, सच्चा सर्वव्यापी सद्गुरु वही है जो भगवान की पहचान करा दे, जो भगवान की पहचान कर दे। कहा, गुरु कृपा के बिना भगवान को नहीं पहचाना जा सकता। कहा, बाबा आपने ये कैसे कह दिया? माना कि बिना गुरु के अगर कोई काम शुरू किया जाए तो क्या सफलता नहीं मिलेगी? कहा, पुत्र बिना गुरु के किसी भी कार्य को करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। बाबा आपने ये कैसे जाना कि बिना गुरु के सफलता प्राप्त नहीं होती? तो उदाहरण कहा, और उदाहरण ऐसा है प्यारे जो आज हमारे और आपके जीवन में काम आने वाला है। जैसे कि एक बंदूक होती, बंदूक, अब बंदूक तो सभी ने देखी है। एक बंदूक होती है, उस बंदूक में कारतूस फिट किया जाता है, कारतूस फिट कर दिया जाता है। बंदूक में कारतूस फिट करके जब वो चलाया जाता है तो वो कारतूस आघात कर देता है, और जब वही कारतूस बिना बंदूक के चला दिया जाए, बिना बंदूक के चलाया जाए तो क्या चल जाए? नहीं चले। फेंक भी दोगे तो आघात नहीं करेगा। बस इसी प्रकार जब तक सद्गुरु रूपी बंदूक के मुखारबिंद से मंत्र रूपी कारतूस नहीं निकलेगा, तब तक अंतरिक्ष का भेदन हो नहीं सकता है। यदि सद्गुरु के मुखारबिंद से मंत्र रूपी कारतूस निकलेगा तो अंतरिक्ष का भेदन कर देगा और सप्त लोक तक उसकी आवाज जाएगी। और जब तक सद्गुरु के मुखारबिंद से नहीं निकला तब तक भगवान के कानों तक आवाज मंत्र की नहीं पहुंच सकती, पुत्र नहीं पहुंच सकती। इसलिए गुरु कृपा अति आवश्यक है। जिसने भी अपने जीवन में सद्गुरु के चरण रज रूपी अंजन को अपने नेत्रों में लगाया, मानो माया रूपी पर्दा दूर हो गया। माया रूपी पर्दा दूर हो गया। जब तक इनमें माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। माया रूपी पर्दा दूर हुआ, बस ईश्वर को पहचानने का सामर्थ्य। कहा, पुत्र सद्गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम तो मिल सकते हैं, हम आप तो साधारण हैं, बड़े बड़े परमहंसों में भी पहचानने का सामर्थ्य नहीं था। एक उदाहरण मैं रामायण से दे दूं। रामायण से बिना सद्गुरु की कृपा से भगवान नहीं मिल सकते। एक बार भगवान श्री राम जी
श्री लक्ष्मण जी के साथ जानकी जी की खोज करते करते माता सबरी के आश्रम के जब आगे पहुंचे तो ऋषिमुख पर्वत के नीचे से गुजर गए। पर्वत के नीचे से गुजरे तो ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव हनुमान जी और सुग्रीव के जो साथ में सैनिक जो बानर थे वो भी साथ में थे, जामवंत जी भी साथ में थे। सभी ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे। किसी ने भगवान को नहीं देखा, सुग्रीव ने देख लिया। अब सुग्रीव ने देखा क्योंकि सुग्रीव के हृदय में भय रहता था। भय किसका? बाली का। ऐसा ना हो कि बाली अपने अनुयायियों को या अनुचरों भेज करके और मेरे लिए कोई चाल न चले। इसलिए सुग्रीव पर्वत से आसपास देखा करते थे। उन्होंने देखा दो पुरुष आ रहे हैं और वो भी अवस्था तो उदासीन है, लेकिन कंधे पर तरकस और धनुष जटा धारण किए हुए। अब उसको शंका हो गई कि बाबा जी का वेश है लेकिन धनुष और तरकस क्यों लिए है तो ये कोई संत है, लेकिन धनुष तरकस लेकर आ रहे हैं। हमें लगता है बाली ने भेद छुपाकर इन्हें भेजा है और ये हमें मारने ही आ रहे हैं। अब देखा तो थे कौन? भगवान, पर नेत्रों में ये सामर्थ्य नहीं था कि पहचान लेते। शंका हो गई कि हमें मारने आ रहे हैं। अब हनुमान जी के पास सुग्रीव गए। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी देखो नीचे वो दो राजकुमार आ रहे हैं। अवस्था तो उदासीन है लेकिन कंधे पर तरकस धनुष है। हमें लगता बाली ने भेद छुपाकर इन्हें हमें मारने के लिए भेज दिया है। तो हनुमान जी ने कहा मैं क्या करूं? तो सुग्रीव ने कहा आप नीचे जाकर देखो क्या सच में बाली ने ही भेजे? तो हनुमान जी ने कहा यदि बाली ने भी भेजे होंगे तो हमें मारने तो आ नहीं रहे हैं, मारेंगे आप तो फिर मैं क्यों जाऊं? अब सुग्रीव ने हनुमान जी से एक बात बहुत सुंदर कही। कहा हनुमान जी मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि आंखें तो हमारी हैं और आंखें तुम्हारी भी हैं। आंखें हमारी भी हैं और आंखें तुम्हारी भी हैं। आंखें सबकी हैं लेकिन देखना और पहचानना हर किसी को नहीं आता है। पहचानना तो किसी किसी को आता है। हमें अपने नेत्रों पर भरोसा नहीं है, हमें आपके नेत्रों पर भरोसा है। इसलिए कृपा करके आप जाइए। और जब स्वयं के नेत्रों पर भरोसा ना हो तब क्या करना चाहिए? सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। उस सभा में संत रूप में हनुमान जी ही थे, संत रूप में हनुमान जी ही थे। इसलिए सुग्रीव ने संत रूपी हनुमान जी का सहारा लिया कि हमें आपके नेत्रों का भरोसा है, हमें अपने नेत्रों का भरोसा नहीं है। इसलिए कृपा करके आप जाइए। श्री हनुमान जी ने क्या किया? ऋषिमुख पर्वत से चले और जब नीचे आए अब हनुमान जी ने सोचा मुझे भी पहचानना है, पर पहचानूंगा कैसे? तो हनुमान जी ने क्या किया? छोटे से बट यानी जो विराट था उसको सूक्ष्म कर लिया। छोटे से बटु एक विप्र ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। बिल्कुल छोटे से ब्राह्मण बालक बन गए। छोटे से बनकर के भगवान के सामने पहुंचे तो भगवान के सामने जाते ही उन्हें कर कमल जोड़ जोड़ के प्रणाम किया। हनुमान जी ने जाते ही प्रणाम किया और जब जाते ही प्रणाम किया तो राम जी ने भी उन्हें प्रणाम कर लिया। जब राम जी ने भी प्रणाम किया तो राम जी हंस पड़े। राम जी हंस पड़े तो हनुमान जी ने पूछा, परिचय पूछा कि आप कौन हैं? राम जी ने कहा कि मैं सम्राट राजा दशरथ का पुत्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं। हनुमान जी ने कहा आप असली तो नहीं है, नकली है। राम जी ने कहा आपको ये कैसे कह दिया कि हम असली नहीं है, नकली है? अरे हमें तो सारी दुनिया जानती है कि हम सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये तो सारी दुनिया जानती है कि आप राजा दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन ये कोई जानता है कि आपने पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतार धारण किया है। ये हर कोई नहीं जानता, ये कोई जानता है। हनुमान जी ने भगवान को पहचाना और जब पहचाना तो राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी अगर हम आपको नकली नजर आ गए तो आप भी असली नहीं है, नकली है, नकली। हनुमान जी ने कहा मैं तो विप्र हूं, आपने ये कैसे कह दिया कि हम नकली हैं? राम जी ने कहा
वो ब्राह्मण ही क्या जो छत्री को देखकर पहले ही प्रणाम कर ले। इसलिए हमारे मन में कुछ शंका है कि आपने आते ही मुझे प्रणाम किया तो हमें ऐसा लग रहा है आप नकली हैं, इसलिए नहीं। हनुमान जी हंस पड़े, तुरंत निज भेष में आकर के खड़े हो गए। और जैसे ही निज भेष में आकर खड़े हुए, राम जी ने हनुमान जी को पहचाना, हनुमान जी ने राम जी को पहचान लिया। अब तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी क्या अभी मन में कोई शंका है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु लग तो ऐसा ही रहा है। कहा और ध्यान से देखो। तो हनुमान जी ने क्या किया, पहले सीने में देखा। श्री सीता राम जी उनके सीने में बैठे थे, पहले सीने में देखा, फिर सामने देखा, फिर सीने में, फिर सामने। लक्ष्मण जी को लगा बंदर नाटक कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, बानर ये क्या कर रहा है? हनुमान जी कहने लगे, फोटो मिला रहा। फोटो? हाँ। कैसा फोटो? बोले जो हृदय में है वही बाहर है, और जो बाहर है वही मेरे हृदय में है, बस यही देख रहा हूं। अब लक्ष्मण जी को ये पता ही नहीं था क्या अंदर था क्या बाहर था, ये तो राम जी ही जानते थे। राम जी हंस पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया तुम ही इस वानर से बात करो, मुझे इसकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। अब हनुमान जी ने भगवान राम को पहचान लिया। भगवान राम ने कहा, अब पूर्णतः पहचान चल ले। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल करिए। तो राम जी कहने लगे, तो फिर अपने जीवन की कुछ हमें कथा सुना दो। हनुमान जी कह रहे, प्रभु मैं बंदर हूँ, बंदरों की अगर कथा होगी तो कैसा लगेगा? कथा भगवान की होती है, कथा हम वानरों की नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, अगर आपके जीवन में कथा नहीं तो व्यथा हो, कुछ ना कुछ तो होता है, कथा या व्यथा। तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु व्यथा तो बहुत थी, व्यथा तो बहुत थी, लेकिन थी कम जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे। आपके दर्शन हो गए तो अब तो व्यथा भी खत्म हो गई। और भक्त के हृदय में यदि व्यथा होती है तो बस केवल एक ईश्वर दर्शन की। कहा प्रभु जब तक आप नहीं मिले तब तक व्यथा थी जीवन में, अब आप मिल गए तो व्यथा भी खत्म हो गई। अब ना कथा है और ना व्यथा है, कथा व्यथा दोनों खत्म। भगवान कहने लगे, तो फिर औरों की कथा तो जानते होगे, कम से कम औरों की ही कथा सुना दो। तो हनुमान जी ने कहा, फिर सुनो। इस रुस्तमुख पर्वत पर एक बानरों का राजा सुग्रीव रहता है। लक्ष्मण जी ने कहा, बानरों का राजा सुग्रीव पहाड़ पर रहता है? बोले हाँ। ये बात तो मैंने जीवन में पहली बार सुनी कि राजा होकर के और पहाड़ पे जीवन यापन कर रहा है। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु जैसे आप राजा हैं ऐसे ही वो राजा है। आपने ये कैसे कह दिया कि जैसे हम राजा ऐसे वो राजा? अगर आप वनवासी होकर के राजा हो सकते हो तो क्या पहाड़ पर रहने वाला राजा नहीं हो सकता? आप वनवासी राजा हैं तो वो पहाड़ पर रहने वाला राजा है। कहा प्रभु जैसे आप राजा हैं ऐसे वो राजा हैं। आपने अपना राज अपने छोटे भाई भरत के लिए छोड़ दिया है और उसका राज उसके बड़े भाई बाली ने छीन लिया है। बातें दोनों बराबर हो गई। आप वनवासी राजा हो, वो पहाड़ पर रहने वाला राजा है। आपकी स्त्री का हरण हो गया है और उसकी पत्नी रूमा को बाली ने बरबस छीन लिया है। बातें प्रभु दोनों बराबर है। जैसे आप राजा हैं ऐसा बिल्कुल वो राजा है, लेकिन थोड़ा अंतर है। भगवान ने कहा अंतर भी मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अंतर क्या मिला? बोले प्रभु आपके हृदय में चिंतन है और सुग्रीव के हृदय में चिंता है। आपके हृदय में चिंतन है, सुग्रीव के हृदय में चिंता है। बस प्रभु चिंता करने वाले को यदि चिंतन करने वाला मिल जाएगा तो उसका बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा। बस चिंता वाले को चिंतन वाले की जरूरत है। इसलिए प्रभु कृपा करके आप मेरे साथ चले। भगवान प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने क्या किया? प्रभु श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को कंधों पर बिठाया और ऋषमुख पर्वत की ऊंची चढ़ाई चढ़ने लगे। जब चढ़ने लगे पवन पत्र थे, पवन वेग से चले। राम जी को भय लगने लगा ऐसा ना हो कि हनुमान जी का पैर फिसल जाए तो खुद तो गिरे और हमें भी नहीं। राम जी के हृदय की बात हनुमान जी जानते कि प्रभु को डर लग रहा है। हनुमान जी ने पूछा क्या प्रभु आपको भय लग रहा है? राम जी ने कहा क्यों भय लग रहा है? इतनी वेग से क्यों चल रहे हो? पर्वत की ऊंची चढ़ाई, यदि पैर फिसल गया तो खुद तो गिरोगे और हमें भी ले गिरोगे। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर एक काम करो। राम जी ने कहा बताओ? बोले दोनों कर कमलों से मेरा सर पकड़ लो, सहारा मिल जाएगा। राम जी हंस पड़े, भारे भारे
राम जी ने क्या किया, दोनों कर कमलों से सर पकड़ लिया और हनुमान जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़ करके सीने से लगा लिया। पवन वेग से चल पड़े, बोले बस प्रभु अब चिंता मत करना, बिल्कुल नहीं गिरोगे। राम जी ने कहा आपने कैसे जान लिया कि अब नहीं गिरेंगे? बोले जब हम गिरेंगे तभी तो गिरोगे, जब हम नहीं गिरेंगे तो फिर कैसे गिरोगे? राम जी ने कहा आपने ये कैसे जान लिया कि अब हम गिरेंगे नहीं? हनुमान जी कह रहे प्रभु जिसके सर पर आपके दोनों कर कमल रखे हो, जिसके सर पर आपके दोनों कर कमल रखे हो, अगर वह भी गिरेगा तो फिर दुनिया में बचेगा कौन? इसलिए अब मैं जान गया हूँ कि अब मैं नहीं गिरूंगा, आप निश्चिंत बैठे। श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को लेकर के ऋषमुख पर्वत की चढ़ाई चढ़ गए। ऊपर जाकर के हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी करके सुग्रीव से भगवान राम की मित्रता करा दी। यदि संत रूपी हनुमान जी उस सभा में न होते तो क्या सुग्रीव जैसे बानर को भगवान राम से मित्रता हुई होती या मिली होती? नहीं हुई होती। संत रूपी हनुमान जी उस सभा में थे तो सुग्रीव जैसे बानर को मित्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हनुमान जी तो भगवान के दास हैं, हनुमान जी भगवान